इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के अंदर मौजूद नादरा बेगम के मकबरे के पास। इस वीडियो के अंदर बहरहाल मैं इस मकबरे के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन इस तरह की एक बिल्डिंग के बाहर इस वीडियो को शूट करने का मकसद में आगे जाके आपको पता लग जाएगा कि क्या है। तो बुनियादी तौर के ऊपर जब भी किसी माशरे के अंदर या जब भी किसी सोसाइटी के अंदर जो है वो हमें कल्चरल एक्टिविटीज़ का परवान नज़र आता है, या हमें ये नज़र आता है कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो ऊपर जा रही हैं या उनके अंदर इजाफ़ा हो रहा है, तो यकीनन उसके साथ कुछ मुहर्रकात होते हैं उस सोसाइटी के अंदर। और इन रिवर्स जब उसकी चीज़ें उलट जाती हैं तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ें होती हैं, उनकी एब्सेंस वहाँ पे मौजूद होती है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो इस मद में अगर हम उसको डिस्कस करें तो वो है इकनॉमिक स्टेबिलिटी। तो जब भी कोई माशरा बहुत ऊपर गया है, अगर हम हिंदुस्तान की तारीख़ ले लें कि जिसके अंदर मुग़लों ने इस किस्म की इमारतें बनवाई, इस कदर के शाहाना जो है वो मकाबिर बनवाए, और उसके अलावा जो है बड़े बड़े किले बनवाए, सारी चीज़ें बनवाई, तो उस ज़माने में हिंदुस्तान दुनिया की 3 सबसे बड़ी इकॉनमीज़ के अंदर हुआ करता था, कभी किसी नंबर पे कभी किसी नंबर पे। तो ये समझना गलत नहीं, मतलब मुश्किल नहीं है कि वो किस तरीके से इस तरह की जो है वो इमारत बना पा रहे थे। लेकिन हम ये सिर्फ यहीं पे ही महदूद नहीं है। अगर हम किसी भी दुनिया के और ख़ित्ते के बारे में बात कर लें, यूरोप की बात कर लें, या आज के दौर में भी जो दुनिया के ममालिक हैं जहाँ पर आपको नज़र आता है कि कल्चरल आर्ट्स या कल्चरल बिल्डिंग्स या जो कल्चर की जनरली जहाँ पे कल्चर पनप रहा है ठीक तरीके से, तो हम सब चीज़ों को अगर देखें, उन सारी जगहों को देखेंगे तो वहाँ पे हमें नज़र आएगा कि इकनॉमिक स्टेबिलिटी है किसी हद तक। तो इकनॉमिक स्टेबिलिटी रिज़ल्ट करती है कल्चरल कैपिटल के क्रिएशन के अंदर, और कल्चरल कैपिटल यही होता है कि आपके मुल्क के अंदर जो कल्चर है या जो कल्चरल सोशल वैल्यूज़ हैं वो उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है। अब ये क्यों होता है, इसके लिए हम साइकोलॉजी की या एक थ्योरी है जिसे मैस्लोव्स थ्योरी कहते हैं या मैस्लोव्स पिरामिड कहते हैं इसको। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली एक पिरामिड है, इंसानी नीड्स जो हैं वो एक पिरामिड या एक ट्रायंगल के शेप में जो है वो रिप्रेजेंट की जा सकती हैं, जिसके सबसे बेस लेवल के ऊपर जो है वो बिल्कुल बेसिक जो है वो ख्वाहिशात या बिल्कुल बेसिक जो है वो वांट्स होती हैं किसी भी इंसान की या माशरे की। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं और बिल्कुल पिनकल पे, बिल्कुल टॉप पे जाके जो है वो एक सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ़ रियलाइजेशन या सेल्फ़ ट्रांसेंडेंस की नीड्स आती हैं, जिसके अंदर लोग जो है वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं, कल्चर के बारे में बात करते हैं, अपनी ज़ात से बढ़कर कुछ आगे करना चाहते हैं। तो ये एक स्पेक्ट्रम है, एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, जिसके ऊपर जो है वो इंसानी नीड्स जो है वो स्प्रेड आउट हैं। जिन सोसाइटीज़ में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है वहाँ पर स्टेट्स जो हैं वो ऊपर वाले लेवल पे काम कर सकती हैं, वहाँ पे लोग जो है उनकी ज़हनियत ऐसी डेवलप होती है कि वो उन ऊपर वाली चीज़ों की अहमियत को समझ सकते हैं। करंटली पाकिस्तान जिस मोड़ से गुज़र रहा है उस मोड़ के ऊपर पाकिस्तान में इकॉनमी के बहुत ही बुरे हालात हैं, और जो पाकिस्तानी पब्लिक है वो प्राइमरली एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो बिल्कुल जो है वो निचले लेवल के ऊपर इस टाइम पर मौजूद है, उस हायरार्की ऑफ नीड्स पे, उस मैस्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड्स पे। तो समझना ये मुश्किल नहीं है कि यहाँ पर लोगों को जो है वो कल्चर की या कल्चरल चीज़ों की या कल्चर से रिलेटेड या सोसाइटी के जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बेसिक सर्वाइवल से एसोसिएटेड नहीं है, जिसके अंदर कल्चरल वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, जिसमें टॉलरेंस है, जिसके अंदर एक दूसरे को स्पेस देना है, जिसके अंदर एक दूसरे की कल्चर की रिस्पेक्ट करना है, जिसके अंदर एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी को पनपने देने की एक टेंडेंसी है, तो वो चीज़ें तो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। अब उसकी जगह क्या है? उसकी जगह यहाँ पर है अदम बर्दाश्त, नफ़रतें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ किसी भी वक्त खड़े हो जाना, किसी बग़ैर किसी स्पेसिफ़िक वजह के, कोई ख़ास वजह नहीं है लोगों के पास यहाँ पर वायलेंस करने की। अगर हम उस दिन की भी बात करें कि जो जड़ावाला के अंदर इंसिडेंट हुआ, किसी के पास क्या ही प्रूफ था कि वहाँ पर जो है वो ब्लास्फेमी हुई है नहीं हुई है। अपनी नौइयत का कोई इकलौता वाक़या तो था नहीं, इस तरह के वाक़यात अक्सर होते रहते हैं यहाँ पर, और हम हर कुछ अरसे बाद जो है इनकी मज़म्मत भी करते रहते हैं, लेकिन ये मामला जो है वो फिर आते जाते हैं हमारे सामने। तो
अभी कुछ अर्सा पहले वो श्रीलंकन एक वर्कर था पाकिस्तान के अंदर, उसके साथ जो कुछ किया हम लोगों ने। तो ये जो सारी चीज़ है, ये जो सारा मसला है, जो सारा मुद्दा है, इसके पीछे प्रॉब्लम एक है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो हैं वो इकोनॉमिकली एज ए नेशन बहुत ही गंदे और बुरे हालात के अंदर हैं। और हम लोग जिस लेवल पे बैठ के सोच रहे हैं ना चीज़ों के बारे में, वहाँ पर कल्चर, सकाफ़त, एक दूसरे के लिए प्यार, मोहब्बत, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। और पाकिस्तान को मुझे जहाँ तक लगता है दानिस्ता तौर पर इस हालत तक पहुँचाया गया है, और इसके अंदर कोई एक्सटर्नल कॉन्स्पिरेसी नहीं है कि जी कोई बाहर से लोग आए और उन्होंने ये सब कुछ कर दिया। मुझे लगता है कि हमारे ही मुल्क के अशराफिया ने, हमारे ही मुल्क के बड़ों ने जो है ये सब कुछ यहाँ पर किया है। उन्होंने दानिस्ता तौर पे इस कौम को इस बुरी हालत तक पहुँचा दिया है कि जहाँ पे अवाम जो है वो रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए जो है वो तरसती रहे, मरती रहे, लड़ती रहे, और मतलब वो किसी भी छोटी से छोटी बात पे भड़क उठे और वो उसको अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, जिस भी गेम के लिए जो है वो यूज़ कर सकें। और कभी कभी जो है वो फिर हालात उनके हाथों से भी बाहर हो जाते हैं, और फिर जो है वो लोग इस किस्म के वाक़यात जो है वो करते हैं, जिसके पीछे कोई अपेरेंट मोटिव नहीं होता, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही लोग लैश आउट कर जाते हैं। तो वो ऐसे ही नहीं हो रहा होता, वो एक बाकायदा डायनामाइट, एक तूफ़ान जो है उसकी तैयारी की गई होती है बहुत पहले से, जो उसका नतीजा जो है वो फिर ऐसी सिचुएशंस में निकलता है। तो लब्बे लबाब इस पूरी कॉन्वर्सेशन का ये है कि हम कुछ ऐसी रीज़न्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर जो गंदा तरीन वायलेंस हमें नज़र आता है, अजीब व गरीब किस्म का वायलेंस हमें नज़र आता है इन मुल्कों में। जड़ावाला जैसे वाक़यात होते हैं, जो सियालकोट में वो श्रीलंकन बंदे के साथ वाक़या हुआ, या अनगिनत इस किस्म के और वाक़यात हैं जो होते हैं, उनके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं। तो उनके अंदर एक सबसे बड़ा मुहर्रिक जो है वो इकनॉमिक सिचुएशन है, माली या इक़्तिसादी हालत है किसी भी माशरे की, किसी भी इंसान की, या किसी भी जगह की। तो खैर उस सिलसिले में हमने आज बात की थी इकनॉमिक सिचुएशन के बारे में। अगले आने वाली एक वीडियो में हम किसी और चीज़ के बारे में बात करेंगे। और आप जब भी किसी तारीख़ी इमारत के ऊपर जाएं, अपने मुल्क पाकिस्तान में या कहीं भी अगर आप हैं, तो जो भी कोई हेरिटेज साइट है तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर ग्रैंडियर है, वहाँ पे बड़ाई है, वहाँ पे जो है कोई एक ऐसी चीज़ की वजह से वो चीज़ें बनवाई गई हैं जो कि बेसिक नीड से हट कर है। और कल्चर नाम ही इसी चीज़ का है। कल्चर होता ही ये है कि बेसिक नीड से थोड़ा ऊपर उठ के बात की जाती है, वरना तो अगर आप बिल्कुल निचले लेवल पे हायरार्कीज़ के बैठे हैं तो आप में और केवमैन में कोई फ़र्क नहीं है। और पाकिस्तान जो है बहैसियत माशरा, बहैसियत कौम उसी लेवल की तरफ मूव कर रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो आप जब भी कभी ऐसी साइट के ऊपर जाएं तो ज़रूर सोचिए कि इसी धरती का पास्ट क्या रहा है, और इसी धरती पे कैसी कैसी बड़ी चीज़ें बनवाई गई। आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं कि क्यों बनवाई गई, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं बनवाए गए, लेकिन बहरहाल फिर भी ये जो चीज़ें हैं ये इस चीज़ की अक्कासी करती हैं कि एक ज़माने में हमारे बड़े जो है वो अमीर थे, उनके पास जो है वो इतना वेला टाइम था, इतना वेला पैसा था कि वो इन चीज़ों पे स्पेंड कर सकते थे। और माशरे में भी मतलब लोगों ने इन चीज़ों को तोड़ा नहीं, लोगों ने इन चीज़ों को संभाल के रखा ओवर सो मैनी सेंचुरीज़। सो इसका भी ये मतलब है कि कहीं ना कहीं अवाम भी रजे हुए थे किसी न किसी लेवल तक, तो उसी वजह से जो है ये सारी चीज़ें जो है ये बन पाई हैं और ऐसी इमारतें बन पाई हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के आने वाली नस्लों के लिए या आने वाली दहाइयों सालों के अंदर जो है हम भी कोई कल्चरल मार्क्स जो है वो छोड़ें, और बजाय इसके कि हमारे पास जो ऑलरेडी कल्चर है उसको भी ख़त्म कर दें, गला दें, फेंक दें, वो चाहे इमारतों की सूरत में हो, चाहे लोगों की सूरत में हो, तो हमें इस बात की ज़रूरत पेश आएगी कि हम अपनी इकनॉमिक सिचुएशन को जो है वो बेहतर करें। और इकनॉमिक सिचुएशन जो है वो हमें एक दूसरे के साथ मिलकर दिन रात काम करना पड़ेगा। इट्स नॉट ऑलवेज़ कि हमेशा अच्छी इकनॉमिक सिचुएशन से जो है वो हालात बदलते हैं। कभी कभी एक दूसरे का साथ देकर, साथ हाथों में हाथ देकर चलने से भी इकनॉमिक सिचुएशन बदल जाती है। तो इट्स अ टू वे स्ट्रीट, आप किसी भी तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने इर्द गिर्द रहने वाले हर पाकिस्तानी से प्यार करें, बिला तफरीक रंग, ज़ात, पात, मज़हब, और सबको जो है वो पाकिस्तानी ही जाने, पाकिस्तानी ही गर्दाने, और लोगों से नफ़रत मत करें, लोगों की मदद करें, लोगों के लिए वहाँ पे मौजूद रहें। और आप देखेंगे जब हर इंसान इसी जज्बे के साथ काम करेगा तो पाकिस्तान जो है वो ज़रूर बदलेगा, और पाकिस्तान भी
उस लेवल पे पहुंचेगा जहां पर हमारा पड़ोसी अभी जा रहा है। अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ दिन पहले चांद पे लैंडिंग की है, चंद्रयान 3 मिशन ने। लेकिन उधर भी डाइकोटमी है इंडिया में, या वहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि कम्युनल हेट, वायलेंस जो है वो ऑल टाइम हाई पे है इन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और दूसरी तरफ जो है वो स्टेट वहाँ पे लैंड कर रही है, इसरो चांद के ऊपर। तो वहाँ पे हमें नज़र आता है कि स्टेट तो इकोनॉमिकली स्टेबल है, लेकिन एक बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो लोग कसमपुसी की हालत में है। तो इस चीज़ से भी बचने की ज़रूरत है। हमें परफेक्शन, हमें दोनों एंड्स पर जो है वो इकोनॉमिकली स्टेबल होना है, स्टेट लेवल पे भी और इंडिविजुअल लेवल पे, माशरती लेवल के ऊपर भी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में हम इसी मसले से रिलेटेड एक और वजह के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। खुदा निगहबान।